हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो है दुर्खिम की धर्म की अवधारणा। तो चलिए शुरू करते हैं। दुर्खिम ने जो है अपनी धर्म की अवधारणा को उनकी पुस्तक धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में प्रस्तुत किया था। इस पुस्तक के अनुसार धर्म विश्वासों व आचरणों की वह समग्र व्यवस्था है जो कि इन पर विश्वास करने वालों की एक नैतिक समुदाय में संयुक्त करती है। इस प्रकार दुर्खिम धर्म को जो है सामूहिक विश्वासों व आचरणों की एक नैतिक व्यवस्था मानते हैं जिसका जो कि पवित्रता की धारणा से संबंधित होती है। दुर्खिम मानव धर्म के प्रारंभिक स्वरूप का अध्ययन करते हैं। दुर्खिम जो है प्रारंभिक धर्मों का अध्ययन केवल इसलिए करते हैं क्योंकि उनका कहना है कि इन प्रारंभिक स्वरूपों के आधार पर हम आधुनिक समाज में प्रचलित धर्मों को समझा सकते हैं। किसी भी समाजशास्त्री की तरह वो इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि धर्म एक सामाजिक संस्था है, ताकि ऐसी संस्थाओं को उन समाजों का उन लोगों का समर्थन प्राप्त होता है जिससे कि वे बनती है। दुर्खिम ने टोटम को एक प्रारंभिक धर्म का रूप माना है उनकी इस पुस्तक के अंदर, तथा धर्म की जो उत्पत्ति है उन्होंने बताया कि धर्म की उत्पत्ति टोटमवाद के आधार पर हुई है। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में यही बताने का प्रयास किया है कि टोटमवाद ही जो है धर्म का आधार है। दुर्खिम के अनुसार धार्मिक विचार एवं क्रियाएं समूह के प्रतीक होते हैं। दुर्खिम के धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत उन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा नामक जनजाति के टोटम संबंधी क्रियाओं के अवलोकन और उसके विश्लेषण के आधार पर दिया है। उन्होंने ये अरुंटा जनजाति को इसलिए चुना क्योंकि ये सबसे आदिम अवस्था में थी। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि दुर्खिम ने जो है दुर्खिम ने टायलर के आत्मावाद, मैक्स मोबल के प्रकृतिवाद और फ्रेजर के धर्म की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं उनकी आलोचना की है। उनका मानना है कि प्रत्येक धर्म का आधार समाज है और कहा कि हर वर्ग का समाज एक महिमान्वित समाज है। दुर्खिम ने सामाजिक जीवन की समस्त घटनाओं को दो भागों में बांट दिया है। पहली उन्होंने बताई है साधारण या अपवित्र और दूसरी उन्होंने बताई है पवित्र। ठीक है, दुर्खिम के अनुसार जिन वस्तुओं को पवित्र माना जाता है, धर्म जो है उन्हीं से संबंधित विश्वासों व व्यवहारों की स्वीकृत प्रणाली है। धर्म के द्वारा समान विश्वासों व व्यवहारों की अनुयायी एक नैतिक समुदाय में एकताबद्ध होते हैं। इन मूल तत्वों से धर्म की संरचना और इकाई दोनों स्पष्ट होते हैं। तो धर्म के मूल तत्व के रूप में इमानुएल दुर्खिम ने पहला बताया पवित्र वस्तु, दूसरा विश्वास तथा व्यवहार, तीसरा अनुयायी या श्रद्धालु और चौथा उन्होंने बताया है एक नैतिक समुदाय। समाज के सदस्य जिन्हें पवित्र मानते हैं उन्हें अपवित्र या साधारण से सदा दूर रहने का वो लोग प्रयत्न करते हैं और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक विश्वासों, आचरणों, संस्कारों या उत्सवों को वो जन्म भी देते हैं। धर्म इन्हीं प्रयत्नों का जो है परिणाम होता है, क्योंकि इन प्रयत्नों से संबंधित जो विश्वास, आचरण, संस्कार आदि है इनके पीछे समस्त समाज की अभिमति होती है, यानी कि समस्त समाज की उसमें सहमति होती है। किसी का इसमें व्यक्तिवाद नहीं है, पूर्ण समाज की जब सहमति होती है तभी ये विश्वास, आचरण और संस्कार बनते हैं और समाज का जो है इन विश्वासों, इन आचरणों, इन रिवाजों पर जो है एक प्रेशर होता है, एक दबाव बना होता है। इस कारण समाज की उस सामूहिक सत्ता के सामने मनुष्य को नतमस्तक होना ही पड़ता है, ऐसा इमानुएल दुर्खिम का मानना है।